हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नीट का सिलेबस कंफर्म हो चुका है। पर तब भी बहुत सारे स्टूडेंट में इसको लेकर कंफ्यूजन थी। तो इस वीडियो में हम इसे क्लैरिफाई कर देंगे एंड साथ में ये भी जानेंगे कि इस साल आपको नीट के एग्जाम में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसे पूरा समझने के लिए सबसे पहले हम एक न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं जिसमें इसके सारे अपडेट छपे हुए हैं। तो ये न्यूज़ आर्टिकल है जेई नीट का सिलेबस इस साल नहीं बदलेगा, एजेंसी न्यू दिल्ली। तो इसमें दिया हुआ है, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जेई और नीट का सिलेबस पिछले साल की तरह रहेगा। जेई मेन में 90 क्वेश्चन होंगे, जबकि आपको उसमें से 75 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। पिछले साल 75 सवाल ही पूछे गए थे, सभी का जवाब देना अनिवार्य था। नीट में इस बार 210 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 180 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। एनआईटी व केंद्र पोषित तकनीकी संस्थानों में एडमिशन के लिए 12वीं में 75% अंक की अर्हता भी हटा दी गई है। एंड यहाँ पर साथ में ये भी दिया हुआ है कि एनआईटी एंड आईआईटी जैसे कॉलेजों में एडमिशन के लिए 75% मार्क्स की कंडीशन लगा दी गई थी, जिससे भी अब हटा दिया गया है। तो हम इन सभी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, बिकॉज आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, नो चेंज इन जी एंड नीट सिलेबस, यानी कि आपके नीट के एग्जाम में और आपके जी के एग्जाम में कोई सिलेबस चेंज नहीं किया गया है। आपका सिलेबस जो कि लास्ट ईयर था वही रहने वाला है। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे दिया है 70% प्लस 30% सिलेबस। तो 30% सिलेबस जो कि आपका सीबीएसई में रिड्यूस किया गया था, वो भी आपको एग्जाम में मिलने वाला है, यानी कि नीट के एग्जाम में मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, मोर चॉइस इन आंसरिंग, यानी कि आपको आंसर में चॉइस दी जाएगी। मे बी 210 क्वेश्चन इन नीट दिस ईयर, यानी कि आपको इस साल नीट के एग्जाम में 210 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से आपको केवल 180 क्वेश्चन करने होंगे। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं जो कि ऑप्शनल होंगे। तो आपको जो क्वेश्चन आता है आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर 30% सिलेबस को सीबीएसई में रिड्यूस किया गया था, जिसको लेकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन में थे कि हमारा नीट के एग्जाम में ये सिलेबस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए फाइनल कंक्लूजन ये है कि आपका पूरा सिलेबस से एग्जाम होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि आपकी तैयारी 70% से है या बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो आपको सबसे पहले इस 70% को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपको 30% वाले पोर्शन को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। यदि आपको ये ऑप्शन या ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं और अपने 70% से पूरा पेपर कर सकते हैं। एंड 30% में कौन सा सिलेबस है वो भी हम आपको बता देंगे, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे।